प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव वीकली टेस्ट आप लोग का हो चुका है। जेसीईआरटी द्वारा अभी तक आंसर शीट नहीं जारी किया गया है। उसके साइट में तकनीकी एरर आ गया है, जिसके कारण वो आंसर शीट नहीं जारी कर पा रहा है, ना ही क्वेश्चन ठीक से दे पा रहा है। जो आपका वीकली टेस्ट में एग्ज़ाम हुआ उसका आंसर सरिता मैडम जो है उनके द्वारा यह तैयार किया गया आंसर है। ये खपरियावा +2 पीजीटी हिंदी के टीचर हैं। आप लोगों ने आंसर कर लिया है तो आप लोग मिलान कर ले आप लोगों ने कितना सही किया, और ये सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। हिंदी इलेक्टिव पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, तुलसीदास का जीवन काल है। तो तुलसीदास का जीवन काल जो है वो 1632 से 1623 है। दूसरा क्वेश्चन आपका, तुलसीदास की किस रचना को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। हम लोग सभी जानते हैं रामचरितमानस, तो यहाँ दूसरा का आपका घ हो जाएगा। तीसरा है, रहील चली चित्रलिखी सी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। चौथा है आपका, कर पंकज में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका रूपक अलंकार है, रूपक। पांचवा है, दूसरा देवदास किसकी रचना है। तो ये जो है दूसरा देवदास ये आपका है ममता कालिमा की रचना है। दूसरा देवदास में किस शहर का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर मथुरा, बनारस, हरिद्वार और ऋषिकेश है, तो हरिद्वार का रचना किया गया है। फिर है, बारहमासा किस प्रबंध काल का अंश है। तो ये आपका पद्मावत प्रबंध काल का अंश है। जायसी किस प्रकार की शाखा से संबंधित थे। तो जायसी जो थे वो ज्ञान मार्गी शाखा के संबंधित थे। नौमा है, कामलिनी पत्र की भाषा होनी चाहिए। तो उसकी जो भाषा होनी चाहिए वो होनी चाहिए औपचारिक। 10वां क्वेश्चन है, पूर्व में प्रेषित पत्र का उत्तर न आने की दशा में कार्यालय को पुनः स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है अनुस्मारक। ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, ममता कालिमा के 2 उपन्यास के नाम लिखे। तो बेघर और दौड़ इसके 2 उपन्यास हैं। 12वां क्वेश्चन है, कविता 12 मासा में जिन 4 महीनों का वर्णन है उनके नाम लिखे। तो इसमें 4 महीना का वर्णन किया गया, अगहन, पूस, माघ और फागुन का। 13 नंबर है लघु उत्तरीय प्रश्न, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो चित्रकूट पहुंचकर भरत ने गुरु वशिष्ठ जी के सामने भगवान शंकर को साक्षी मानकर श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा भावना को प्रकट किया है। भरत ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति कहा है कि वे अपराधियों को भी क्षमा करने वाले हैं और उन पर उनकी विशेष कृपा है। खेल खेल में भी उन पर कभी क्रोध न करने वाले राम बचपन से ही उन्हें हारे हुए खेल में भी जिता देते थे। भरत उनके दर्शनों के प्यासे थे। वे राम की कृपा करने की रीति को जानते थे। वे परम कृपालु हैं। भरत स्वयं को अपने अनर्थों का मूल बताते हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। वे श्री राम और सीता को अपना गुरु, स्वामी और साहिब मानते हैं तथा अपने निवेदन के अच्छे परिणाम के लिए प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि जो राम विषैली जीवों को भी परम प्रिय है, उन्हें अपना शत्रु मानने वाली माता कैकेयी का पुत्र होने के कारण ही देव ने उन्हें दुख दिया है, किंतु राम अब भी उनसे स्नेह रखते हैं। उन्होंने स्वयं को भक्त तथा सीता राम को भक्त वत्सल कहकर अपनी श्रद्धा प्रकट की है। 14 नंबर क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। ये सो कहू संदेशरा ए भौरा ए काग। इसका आपको काव्य सौंदर्य करना है। तो आंसर है, उपयुक्त छंद में कवि ने विरंगिनी नायिका के संदेश का और उसकी वीरा वेदना का चित्रण किया है। नायिका वीरा के संदेश को भौरे तथा काग के माध्यम से नायक तक भेजना चाहती है। वह कहती है कि वे नायक से जाकर कहे कि उसकी प्रिया विरल की आग में जलकर मर गई है। यदि
उसे विश्वास न हो तो यह प्रमाण दे कि आग में जलने का धुआं उन्होंने स्वयं देखा है। जायसी ने विरहिणी की मनोदशा का सुंदर चित्रण किया है। इस दोहे में कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का सफल प्रयोग करके चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। विरह की आग से धुआं उठना तथा किसी का जलकर मर जाना असंभव है, परंतु कवि ने इसे संभव कर दिखाया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका 15वां। पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर हाने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती सभी भक्तों के लिए एक मनोरम दृश्य है। आरती का एक एक शब्द हृदय स्पर्शी होता है, जो दूर दूर से आए भक्तों को इतना सुख व आनंद प्रदान करता है कि वे मार्ग के समस्त कष्ट व खर्चों को भूलकर तल्लीन हो जाते हैं। पुजारी जब नीलांजलि को गंगा से स्पर्श करता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपना संबोधन उन तक पहुंचा रहा हो। गंगा जल पर सहस्त्र बाती वाले दीपकों की प्रतिछवनियां झिलमिला रही होती है और अगरू चंदन की सुगंध से चारों ओर का वातावरण सुगंधित हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, राम के वनगमन के बाद उनकी वस्तुओं को छोड़कर मां कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो राम लक्ष्मण और सीता जी वन चले गए। उनके दैनिक उपभोग की वस्तुएं तथा अश्वादि राजोचित्र साजो सम्मान अयोध्या में माता कौशल्या को हमेशा उनकी याद दिलाते। श्री राम के हाथ में रहने वाले धनुष बाण को देखकर माता भाव विहीन हो जाती है। इसी प्रकार खड़ाओं का त्याग करके नंगे पांव वन को चले गए राम जी के खड़ाओं को देखकर माता कौशल्या व्याकुल हो जाती है। राम के शयन कक्ष में उनकी उपस्थिति मान कर भ्रमित माता उन्हें जगाने के लिए पुकारने लगती, किंतु राम वन को चले गए जानकर पुनः चित्र की भांति जड़वत रुक जाती। पुत्र के वियोग में माता की मनोदशा असंतुलित व्यवहार करती प्रतीत होती है, जो स्वाभाविक ही है। गोस्वामी जी ने अपने पद में इसका अत्यंत मार्मिक एवं स्वाभाविक चित्रण किया है। तो बच्चों, ये थे आपके हिंदी इलेक्टिव के वीकली टेस्ट के आंसर। परीक्षा उपयोगी है, सारे कॉपी में नोट करके याद कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें और हिंदी इलेक्टिव के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। बाय बाय।